लॉस्ट टेस्ट मैच के 3 दिन का खेल खत्म हो चुका है और अगर हम पहली पारी के लिहाज से बात करें तो किसी भी टीम को कोई लीड नहीं मिली है क्योंकि दोनों ही टीमों ने 387 रन बनाए हैं। लेकिन भारतीय टीम की पारी जो कि शुरुआत अगर अगर हम तीसरे दिन की बात करें तो बहुत ज़्यादा सधी हुई नजर आई और टीम को पूरी कोशिश करी थी टीम इंडिया कि एक अच्छी लीड हासिल कर सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम भारतीय बल्लेबाजी के बारे में बात करेंगे सुकांत से। सुकांत, टीम सबसे पहला सवाल तो आपसे यही है कि लीड किसी को हासिल नहीं हुई, ना इंग्लैंड को ना ही भारत को एक भी रन की लीड नहीं मिली। तो भारत के लिए कितना अहम था इस मौके पर लीड हासिल करना? देखिए, अच्छा मौका था टीम इंडिया के पास, क्योंकि टीम इंडिया अगर देखें, जब 3 विकेट पर 145 से खेलना शुरू की थी, आज का दिन जब खेल शुरू हुआ था 3 विकेट पे 145 रन थे और केएल राहुल और पंत दोनों स्ट्राइक पे थे। लेकिन जिस तरह से बैटिंग की पहले सेशन में दोनों ही बैट्समैन ने, बहुत ही शानदार बैटिंग, और मतलब हम वही लगातार मैं इस बात को उठाता रहा हूँ कि हम खास करके जब सेशन के एंडिंग के टाइम पे, या तो लंच सेशन हो या टी हो ब्रेक हो, हम लास्ट मोमेंट पे विकेट फेंक देते हैं और वो गलती आज फिर हुई। ऋषभ पंत बहुत कैजुअली वो दौड़े और उससे पहले वो थोड़े थोड़े डिस्टर्ब हो गए थे। अगर आप देखें तो लगातार जो बेन स्टोक्स उनको टारगेट कर रहे थे उनकी उंगलियों पे, और वो चोटिल थे पहले से और लगातार उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। इंग्लिश टीम की पूरी स्ट्रेटजी यही थी कि हम किसी तरह से पंत को डिस्टर्ब करेंगे, और वो डिस्टर्ब कर रहे थे। और इसका नतीजा ये हुआ कि जिस समय सिंगल नहीं बन रहा था, पंत डबल माइंडेड होकर के दौड़ गए और बेन स्टोक्स ने बहुत आसानी से उनको आउट कर दिया। और यहाँ से ना मुझे लगता है कि मैच का असली जो मोमेंट था ना, वही मोमेंटम हमने लूज किया है, पहला मोमेंटम। लेकिन सुकांत, जैसे आपने पंत के बारे में कहा कि उनको बिल्कुल चोट लगी थी, वो दर्द में दिख भी रहे थे क्योंकि हर एक बॉल के बाद उनका वो स्ट्रगल साफ तौर पर नजर आ रहा था। लेकिन वो उस पेन की वजह से, जैसे आपने कहा कि सर डिस्टर्बेंस हुई, क्योंकि उस पेन की वजह से वो आउट नहीं हुए। वो शॉट्स लगातार उस तरह से खेलने की कोशिश करते हैं, हमको कुछ परफेक्ट ऋषभ पंत शॉट्स जो है जिनके लिए जाने जाते हैं वो भी देखने को मिले। लेकिन वो जो आखिरी सिंगल था शायद उसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि पंत ने उस दर्द के बावजूद अच्छी बल्लेबाजी की और उस एक विकेट की वजह से आपने कहा मोमेंटम सेट हो गया। केएल राहुल ने वहां से जिस तरीके से टीम की पारी को आगे बढ़ाया उसके बारे में क्या कहेंगे? और ऋषभ पंत का आउट होना टीम को कितना ज्यादा भारी पड़ सकता है अगर हम अभी की बात करें तो? देखिए, अभी तत्काल तो ये कहा जाए ऑड, क्योंकि जब पारी अगर यहाँ से वहाँ से इसलिए मोमेंटम थोड़ा लूज़ कर गए थे हम, क्योंकि अगर पार्टनरशिप नहीं हुई होती, खास करके जडेजा जिस तरह से खेल रहे हैं, और पूरे सीजन अगर आप देखो इस पूरे सीरीज़ में जडेजा बहुत ही उम्दा खेले हैं, और केएल राहुल मतलब शुरुआत से ही वो जिस क्लास के साथ कल उन्होंने बैटिंग की, फिर आज बैटिंग की, और मुझे लगता है कि थोड़े अनलकी रहे, लंच के तुरंत बाद वो आउट हो गए, क्योंकि उस समय 99 रन पे थे जिस समय वो 97 पे थे, माफ़ कीजिएगा, 97 पे थे जिस समय पहला सेशन खत्म हुआ, और पंत उस समय 74 बना करके आउट हुए जिसकी आप बात कर रहे थे। तो ओवरऑल पंत ने जिस तरह से जो खेल के दिखाया वो बहुत उम्दा था। लेकिन आखिर में पानी फेर दिया उस पर, आपको लगता है? नहीं, वो इसलिए भी मैं कह रहा हूँ ना, वो डिस्टर्ब थोड़े हो गए थे, क्योंकि उनके अप्रोच में वो दिख रहा था, वो हड़बड़ा रहे थे, वो चाह रहे थे कभी स्ट्राइक से नॉन स्ट्राइक पर चल जाए, क्योंकि जब आप कुछ लगातार एक जगह पे चोट लगी होती है और आप कष्ट में होते हैं तो कुछ ना कुछ मतलब आप निजी की तरह महसूस तो करते ही हैं। वो चीज़ दिख रही थी पंत की उसमें। और वहीं केएल राहुल की बात करें तो बहुत ही मतलब अगर पूरे मैच में एक गलती उन्होंने की, वही जो जिस बॉल पे वो आउट हुए, शोएब बशीर ने उनको मतलब बाहर जाती बॉल पे वो बैट, क्योंकि कहा जाता है जब आप माइलस्टोन अचीव करते हो ना, खास करके 50 100, थोड़े से आप ईजी हो जाते हो उस मोमेंट पे, और उसी मोमेंट पे विकेट कई बार चला जाता है। और केएल राहुल के साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ, बहुत कंट्रोल में नज़र आ रहे थे, और जैसे ही सेंचुरी पूरी हुई थोड़े से रिलैक्स हुए और वो एक बॉल उनका विकेट लेके चले गए। लेकिन हालांकि पूरी सीरीज में बहुत अच्छा खेल रहे हैं, और वो सेंचुरी है जिसके कारण से हम 387 तक पहुंच पाए। और उसके बाद जडेजा ने जिस तरह से बैटिंग की, 72 रन उन्होंने बनाए, लेकिन जो वो रन थे जिस समय आए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। वो जो दूसरा लास्ट सेशन और जो सेकंड लास्ट सेशन जो था, टी ब्रेक वाला जो सेशन, जो था, उस पूरे सेशन के दौरान उन्होंने बहुत ही अच्छी बैटिंग की। और उनके अलावा उनका साथ दिया नीतीश रेड्डी ने, फिर वाशिंगटन सुंदर ने, जो एक स्ट्रेटजी टीम इंडिया की रही है कि हम डीप बैटिंग ले जाएंगे, वो कहीं ना कहीं अभी तक वो सक्सेसफुल दिख रहा है। जो गौतम गंभीर को लेकर के आलोचना भी हो रही थी कि आप इतना बैटिंग को डीप करने में क्यों लगे हैं, वो इसलिए लगे हैं क्योंकि शायद अब जो चीज़ जो दिख रही है, क्योंकि आपने देखा है इंग्लैंड को भी कि ब्राइडन कार्स ने आकर के उनके लिए 50 बनाई, और वहाँ से बहुत, क्योंकि हम 271 पे 7 विकेट गिरा चुके थे और हम ये लग रहा है कि हम 100 रन एक्स्ट्रा दे चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वही काम इंडियन टीम ने भी किया है। तो इसलिए अभी तक तो सब इवन है। अब आगे देखना है कि कैसे क्या होता है, क्योंकि जिस तरह से बॉल मूव कर रही थी और जो लास्ट सेशन में हमने देखा बॉल जितना टर्न ले रही थी, वो एक थोड़ी सी चिंता की बात है कि
लास्ट डे यहाँ पे बैटिंग करना बहुत मुश्किल होने वाला है। एक आखिरी सवाल सुकांत आपसे कि कल की अगर हम बात करें तो दूसरे दिन जिस तरीके से गेंदबाजी अटैक दिखाई दिया इंग्लैंड का, क्या आज में आपको कुछ फर्क दिखाई दिया कि टीम इंडिया की बल्लेबाजी के सामने, खासतौर पर जैसे हमने पहले सेशन के बारे में बात की होगी, पहला सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोनों ही टीमों के लिए होता है, पंत और केएल राहुल की उस सधी हुई बल्लेबाजी ने कहीं ना कहीं इंग्लैंड के ऊपर प्रेशर डाला, उनकी जो गेंदबाजी थी वो उतनी इम्पैक्टफुल नहीं नजर आई जैसे कल, अगर हम खासतौर पर आर्चर की बात करें, जैसे कल वो नजर आ रहे थे? जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए बॉल आज पुरानी थी थोड़ी, क्योंकि कल जो है वो बिल्कुल नई बॉल से बॉलिंग कर रहे थे और हमने वो फ़र्क पड़ता है कि जब आप पुरानी बॉल से बॉल करते हो और नई बॉल से बॉल करते हो उसमें अंतर दिखता है। और ख़ास करके ड्यूक बॉल के साथ ये चीज़ें चल रही हैं कि वो सॉफ्ट हो जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा हरकत नहीं करती, तो ये चीज़ें दिख रही थी। लेकिन उसके बावजूद जो अच्छी बॉल भी आ रही थी ना, उसको इन दोनों ने बहुत अच्छे से काउंटर किया। और इवन इन दोनों नहीं, इसके बाद भी प्लेयर्स ने, आप देखो तो नई बॉल से जडेजा ने खेला, नीतीश रेड्डी ने नई बॉल को सी ऑफ किया लगभग, जो दूसरी 80 ओवर के बाद बॉल मिली। लेकिन वो सब दिखाता है कि इंडियन टीम बहुत ही काम कंपोज्ड तरीके से इसको चेज़ को लेके जा रही थी। वो लास्ट में थोड़ी सी हड़बड़ी रही और आप टेलेंडर से कितना उम्मीद करोगे? तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि बहुत अभी तक तो सभी वन वन रहा है। लेकिन अब जो, क्योंकि मैं वो बार-बार इसलिए उठा रहा हूँ सवाल, क्योंकि लास्ट सेशन में हमने देखा बॉल बहुत हरकत कर रही थी, बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रहा था। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि अब क्योंकि कल बॉल नहीं होगी, पहले सेशन में नई बॉल बहुत फ़र्क पड़ेगी। हमने बुमराह को देखा है जब दूसरे दिन के खेल में कि वो क्या कर रहे थे। दूसरे दिन हमने देखा वो कितने इम्पैक्टफुल थे, 3 विकेट लगातार। तो बुमराह कल बहुत उसमें यूज़ में आने वाले हैं। आज भी हमने देखा, खौफ देखा है वो इंग्लैंड टीम का। तो उस लिहाज से भी मुझे लगता है कि कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसे तो थर्ड डे को मूविंग डे बोलते हैं, लेकिन थर्ड डे पे आज कुछ मूव नहीं हुआ है, बस सब स्टैग्नेंट हो गया है। तो कल मुझे लगता है कि वो मूविंग डे हो सकता है। यानी कि अभी के लिए लॉस्ट टेस्ट मैच में दोनों ही टीमें बराबरी पर हैं। फिलहाल ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन सी टीम बाजी मारेगी या फिर ये मैच ड्रॉ की तरफ जाएगा। हम भारतीय फैंस के तौर पर यही उम्मीद करेंगे कि जो मैच है वो भारत की तरफ आए और टीम इंडिया इस सीरीज़ में लीड हासिल कर सके। इस सीरीज़ के तमाम अपडेट्स हम लगातार आप तक पहुँचा रहे हैं। मेरा नाम है रिया, साथ ही सुकांत, कैमरा के पीछे आदित्य, और आप खेल जगत से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स।